Good morning, students. Today we will discuss new unit P block elements. They are from group 13 to 18 in the periodic table. इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP1 to 6. P ब्लॉक एलिमेंट्स को हम P ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एनी ऑफ द 3p ऑर्बिटल्स में. 3p ऑर्बिटल्स हमारे कौन से हैं? px, py एंड pz. यहाँ हम देख भी सकते हैं, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है. ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 हेलोजेंस एंड ग्रुप 18 नोबल गैसेस. ग्रुप 13 और ग्रुप 14 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11th में. हम यहाँ पे क्लास 12th में ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 के बारे में डिस्कस करेंगे. इनके जनरल ट्रेंड्स क्या हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो टुडे वी विल स्टार्ट ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है हमारी नाइट्रोजन फैमिली. इनमें कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन जिसका सिंबल है N, एटॉमिक नंबर इज 7. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? 1s2, 2s2, 2p3. फॉस्फोरस इसका सिंबल है P, एटॉमिक नंबर इज 15. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. इसी तरह आर्सेनिक इसका एटॉमिक नंबर 33 है. ये एटॉमिक नंबर किस तरह से आए? यहाँ पे 7 में हमने 8 प्लस कर दिया, 15 हो गया. इसी तरह हम यहाँ पे 15 में अगर हम ऐड कर दे 18 तो 15 प्लस 18 कितने हो गए? 33. तो इस तरह से हमारे पास आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2s2, 2p3 है यहाँ पे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसी तरह 3s2, 3p3, 2p3 है, 3p3 है, 4p3 है. इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं 5p3 एंड 6p3. तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 एलिमेंट्स की क्या है? NS2 NP3, जहाँ पे N क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसी तरह एंटीमनी जिसका सिंबल है Sb, एटॉमिक नंबर इज 51. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, देन 5s2, 5p3. और लास्ट है हमारा बिस्मथ जिसका एटॉमिक नंबर 83 है. यानी हमने 51 में 32 को हमने ऐड कर दिया और हमारे पास 83 एटॉमिक नंबर मिल गया. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, देन 4f आ जाएगा, 4f 14, 5s2, 5p6, देन 5d10, 6s2, 6p3. इस तरह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 एलिमेंट्स की क्या होगी? NS2 NP3, NS2 NP3. इसी तरह हम यहाँ देख सकते हैं 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3 एंड 6s2 6p3. नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे आर नॉन मेटल्स. आर्सेनिक और एंटीमनी ये हमारे मेटलॉइड्स हैं और बिस्मथ हमारा मेटल है. अगर हम अक्रेंस देखें इन कंबाइंड फॉर्म, नाइट्रोजन इज इन द फॉलोइंग फॉर्म्स. चाइल्ड सॉल्ट पिट्री, इसका जो फॉर्मूला है वो है NaNO3. इंडियन सॉल्ट पिट्री KNO3. प्रिंसिपल मिनरल्स जो हैं फॉस्फोरस के क्या हैं? फॉस्फोराइट, फ्लोरोएपेटाइट, क्लोर एपेटाइट. तो प्रिंसिपल मिनरल्स हैं फॉस्फोरस के. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहले हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई.
नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है ये बात, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है। क्योंकि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जो है अगर हम देखते हैं, सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन जाता है और हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है अलॉन्ग द पीरियड। अगर हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देखें तो डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ट्रेंड एटॉमिक रेडियाई का, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई 70 पिकोमीटर है या 110 है, देन 120, देन 141 एंड देन 148। तो यहाँ पे तो हम देखते हैं नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस तो लार्ज इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियाई में, लेकिन यहाँ पे स्मॉल इंक्रीज ही हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में जाने के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट शो करें एस और पी इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट है इनर शेल्स में। यहाँ हम देख भी सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखी थी कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में क्या है, यहाँ पे एस और पी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड कर रहे हैं ताकि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस से बचा सकें। तो ये स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन अगर हम आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑर्बिटल्स आ गए, यहाँ 3d10, इस तरह से यहाँ पे भी 3d10। तो ये हमारा के शेल है, ये हमारा एल शेल हुआ 2s2 2p6, ये हमारा एम शेल हुआ 3s2 3p6 3d10, और ये हमारा एन शेल हुआ 4s2 4p3। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस तरह से, तो यहाँ पे अगर हम बात करें अगर आर्सेनिक की, तो यहाँ पे इनर शेल में क्या आ गया, 3d आ गया, यानी डी ऑर्बिटल्स आ गए। इसी तरह एंटीमनी में भी डी ऑर्बिटल्स आ गए यहाँ पे, जिसकी वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से, ये जो 3d ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड नहीं कर पाते ढंग से, यानी वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं और बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से नहीं बचा पाते, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और इसी वजह से ये जो ट्रेंड है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से स्मॉल इंक्रीज हुआ कोवलेंट रेडियस का फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट है इनर शेल्स में, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और वो रिड्यूस करेगा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल को। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे तो लार्ज इंक्रीज हुआ नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में एटॉमिक रेडियाई का, लेकिन यहाँ पे स्मॉल इंक्रीज ही हुआ ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी होती है रिक्वायर्ड होती है ताकि हम लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकाल सके एटम में से, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए इनटू गैसियस पॉजिटिव आयन में। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स में, जिसकी वजह से कम एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो ये जनरल ट्रेंड है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। लेकिन अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, कंपेयर करें ग्रुप 15 एलिमेंट्स को ग्रुप 14 एलिमेंट्स से, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने डिस्कस किया था, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3, और हमें पता है NS2 NP3 यानी
p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6। तो यहाँ हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 15 एलिमेंट्स की ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, रिड्यूस एटॉमिक रेडियाई और स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं वहाँ उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, यानी ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी एलिमेंट की ताकि वो अट्रैक्ट कर सके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे डिपेंड करती है, तो इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। तो ये साइज पे डिपेंड करती है एटम के, और हमें पता है इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज का फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंड एंटीमनी हमारे मेटलॉइड्स और बिस्मथ हमारा मेटल है। तो जैसे ही हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। इसी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 15 एलिमेंट्स का पहले इंक्रीज होता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीज टू एंटीमनी एंड बिस्मथ। बॉइलिंग पॉइंट हाउएवर इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। रीज़न क्या है इसका? जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है एंटीमनी और बिस्मथ का वो डिक्रीज क्यों करता है? दिस अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट इज बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड्स ही फॉर्म करते हैं इंस्टेड ऑफ 5 कोवलेंट बॉन्ड्स, और इसका रीज़न है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनेबिलिटी ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, उसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो ये रीज़न होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज हुआ मेल्टिंग पॉइंट का ऑफ आर्सेनिक एंड बिस्मथ, और हमें पता है आर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं और वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं।